हिंद साथियों, अब तक आप सभी का अच्छा सपोर्ट रहा। आपका प्यार आगे भी ऐसा ही बना रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। प्रमुख दुर्ग। तो हम प्रमुख दुर्गों के बारे में आज अध्ययन करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है, राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि पत्थर की टांगे ही आपको यहाँ पहुंचा सकती हैं। तो हमारा पहला सवाल हो गया, राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि पत्थर की टांगे ही आपको यहाँ पहुंचा सकती हैं। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा सोनारगढ़। जैसलमेर का किला। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अस्त्र कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसान। तो यह कहावत राजस्थान के सोनारगढ़ किले की है। सोनारगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध है और सोनारगढ़ को ही कहते हैं जैसलमेर का किला, गलियों का दुर्ग। क्या कहते हैं? गलियों का किला। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? चूने का प्रयोग। चूने का प्रयोग नहीं हुआ है तो प्रयोग हुआ किसका है? जिप्सम का। अगला सवाल होगा हमारा, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया? किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसका निर्माण शायद परियों और फरिश्तों ने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। कौन सा गढ़? मेहरानगढ़। और कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। किसने? कुंभा ने। और रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में कहा है। किसके बारे में कहा है? मेहरानगढ़ के बारे में कहा है कि इसका निर्माण शायद परियों और फरिश्तों ने करवाया। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल से सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का क्षेत्रफल से सबसे बड़ा किला है। क्या है? सबसे बड़ा किला। इसका निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने करवाया। और कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ही है। चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसमें कृषि की जाती थी। क्या की जाती थी? कृषि की जाती थी। चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल हो जाएगा, तैमूर लंग ने। किसने? तैमूर लंग ने किस किले के बारे में कहा? किस किले के बारे में कहा कि इतना मजबूत तैमूर लंग ने
किस किले के बारे में कहा कि इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। किसने कहा? किसका कथन है? तैमूर लंग का। तैमूर लंग ने किस किले के बारे में ऐसा कहा कि इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा भटनेर। क्या हो जाएगा? भटनेर का किला। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। किस नदी के किनारे पर है? घग्गर। भटनेर का किला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, राजस्थान का प्रथम किला है। कौन सा? भटनेर का किला, हनुमानगढ़। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। तो कौन सा दुर्ग है? भटनेर का किला, जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो यह किला हो जाएगा भटनेर, हनुमानगढ़ में। इसे कहते हैं उत्तरी भट किवाड़। राजस्थान का उत्तरी प्रहरी। किस किले को कहते हैं? भटनेर के किले को। आगे बात करते हैं अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा? अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो किसके बारे में कहा? रणथंभौर के किले के बारे में। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर का किला 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए यह दूर से दिखाई नहीं देता है। तो अबुल फजल ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजस्थान के अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। इसने जींस की पैंट पहन रखी है, इसलिए यह बख्तरबंद है। अगला सवाल हो जाएगा, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा? किसने कहा? अबुल फजल ने, कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। कहाँ पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ में ये एक दुर्ग कटारगढ़। क्या है? कटारगढ़, जिसे कहते हैं मेवाड़ की आँख। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आँख। कुंभलगढ़ को कहते हैं संकट काल में मेवाड़ महाराणाओं की शरण स्थली कहते हैं कुंभलगढ़ को। और मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, संकट काल में मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहते हैं सिवाना का दुर्ग बाड़मेर। आगे बात करते हैं किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें बोलती हैं? राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें बोलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़। क्या हो जाएगा? जूनागढ़। कट है बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर में। इसे कहते हैं राती घाटी भी कहते हैं। जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर। और जमीन का जेवर भी
कहते हैं किसे? बीकानेर के किले को। आगे बात करते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। दूसरा सवाल हो जाएगा दक्षिणी सीमा का प्रहरी और पश्चिमी सीमा का प्रहरी और अंतिम हो जाएगा पूर्वी सीमा का प्रहरी। तो हमारा पहला सवाल है उत्तरी सीमा का प्रहरी क्या है? उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भटनेर। क्या हो जाएगा? भटनेर। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ या जैसलमेर का किला या गलियों का दुर्ग। क्या कहते हैं? गलियों का दुर्ग। इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें? पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द गोल्डन फोर्ट। पश्चिमी सीमा का प्रहरी घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अस्त्र कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जे साण। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भला चुनाव भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। ये सारी कहावतें हैं सोनारगढ़ के बारे में। पूर्वी सीमा का प्रहरी, इसका आंसर हो जाएगा लोहागढ़। इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं लोहागढ़ को। कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। 1805 में लॉर्ड लेक ने इस पर 3 बार चढ़ाई की, लेकिन इसे एक बार भी जीत नहीं पाया। हर बार हार का मुंह देखना पड़ा, इसलिए इसे लोहागढ़ कहते हैं। अजय दुर्ग कहते हैं। कहाँ पर है? भरतपुर में। 8 फरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा, हट जा गोरा पाछे ने। ये दोनों कहावतें हैं लोहागढ़ के बारे में। तो ये आज के हमारे प्रमुख क्वेश्चन हैं।